अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद आपके पेट में गैस हो जाती है, दर्द होता है या कोई भी पेट के मसाइल हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत हुएं, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोज़ा इफ्तारी के बाद के पेट के दर्द के मसाइल के हल। एक हल नहीं, दो हल नहीं, बल्कि बहुत सारे हल लेकर आई हूँ। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे या जो भी सूट करे आप वो ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आप अपने पेट के दर्द से या पेट की गैस से ठीक हो जाएंगे। इफ्तारी का दस्तरखान सजा हुआ हो और खाने पीने की हर चीज़ मौजूद हो तो बस रोज़ा खुलने की देर है, और फिर जल्दी जल्दी में पसंद तमाम चीज़ें सर्व करें और मज़े से खाएं। ये सब भी करते हैं, मगर कुछ लोग इफ्तारी के बाद तेज़ाबियत और खट्टी डकारों की वजह से परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि हमने आखिर इतना खाया ही क्यों कि अब तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। आज मैं आपको इफ्तारी के बाद होने वाली तेज़ाबियत और बदहज़मी से अपनी जान छुड़ाने के तरीके बता सकती हूँ। सबसे पहले, इफ्तार के बाद अगर आपको पेट के कोई भी मसला है तो आप एक गिलास ठंडे पानी के साथ 1 चम्मच सौंफ चबा कर खा लें। ये अच्छी रिफ़्रेशमेंट है, इससे आपका गला भी नहीं जलेगा और तेज़ाबियत भी नहीं होगी। दूसरे नंबर पे है, आधा चम्मच गुड़ खाने से सारा खाना पीना बआसानी हज़म हो जाएगा और आपको जल्दी ही रिलीफ़ मिलेगा। इससे ना तो आपके पेट में गैस बनेगी और खाना भी जल्दी हज़म हो जाएगा और खट्टी डकारें भी नहीं आएंगी। अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत हो जाती है तो आप एक टुकड़ा अदरक का लें, उसे चबा कर खा लें। अगर आपको ऐसे खाना मुश्किल लग रहा है तो आप इसको पानी में पकाकर इसका कहवा बनाकर पी लें। इससे आपके जो मैदे की तेज़ाबियत है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छा टॉनिक है। इफ्तार के बाद चाय तो पीते ही होंगे, इसमें अगर आप थोड़ी सी दालचीनी शामिल कर लें, दालचीनी से ये होगा कि आपका जो खाना है वो जल्दी हज़म हो जाएगा। दालचीनी जलन को रोकती है और सीने को ख़राब होने से बचाती है। उसके बाद नंबर 4, 1 चम्मच पिसी हुई इलायची और लौंग के पाउडर को नीम गर्म पानी में मिक्स करें और ये पी लें। इलायची लेनी है आपने 1 चम्मच, लौंग का पाउडर थोड़ा सा लेना है और इसको आपने पानी में मिक्स करना है नीम गर्म पानी में, और इसको पी लेना है। उसके बाद 5 नंबर पे आता है, अजवाइन को आपने नीम गर्म पानी के साथ पी लेना है। थोड़ी सी अजवाइन, 1 चुटकी आपने अपने मुंह में रखनी है और उसको पानी के साथ आपने पी लेना है। जब अजवाइन है वो भी आपके खाने को जल्दी हज़म करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब आपको कोई भी मसला है तेज़ाबियत का, गैस का या जलन का, तो आप ये ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा। इनमें से जो भी आपको सूट करता है आप वो करें। अगर एक चीज़ आपको सूट नहीं करती तो आप दूसरी ट्राई कर लें। इंशाल्लाह आपको रिलीफ़ मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।